करना होता है, मीन्स कि आप किसी को कोई ओपिनियन तो दे रहे हो लेकिन आप उनको एम्फेसाइज कर रहे हो, ठीक है। मतलब जहां पे आप किसी लॉ से अबाइड होते हो, यानी आप पे जो है मतलब वो चीज अगर आपने नहीं की तो हो सकता है कि आपको कानूनी तौर पर आप पे कार्रवाई हो, ठीक है। या इस तरह से मतलब जहां पे आपको ये है कि आपका जो एक्शन है वो होना ही चाहिए, तो उस केस में हम लोग मस्ट मोडाल जो है वो यूज करते हैं। और अगर आपने किसी को नॉर्मली सजेशन देना है या फिर नॉर्मल ओपिनियन देना है, अगर उसको मानना ना मानना आगे वाले की मर्जी है, तो उसमें हम लोग शुड मोडाल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपको सेंटेंस लिया गया है, तो देखिए यू डैश वियर अ सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव। तो आपको पता है कि ये लॉ भी है, ठीक है, कि जब भी आप ड्राइव करते हो तो आपको सीट बेल्ट जो है वो फासन करनी पड़ेगी। तो इसलिए सीट बेल्ट वियर करना जो है वो मतलब आपका जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो फिर चालान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जहां पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है तो उस केस में हम लोग मस्ट मोडाल को जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है जैसे आपका कि जैसे हमने कहा कि जहां पे आपकी जरूरत को, नेसेसिटी होता है जरूरत की, जरूरत को आपने एम्फेसाइज करना हो, यानी उसको बहुत ज्यादा महत्व है देना हो, तो उस केस में भी हम लोग मस्ट मोडाल जो है वो यूज करते हैं। जैसे प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो, क्योंकि प्लांट जो होते हैं ऑब्वियसली उनको जो है लाइट और वाटर जो है चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे, तो वो उनकी जो है इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में भी हम लोग मस्ट जो है वो यूज करेंगे। क्लियर सबको शुड और मस्ट में डिफरेंस? कभी भी दोनों ऑप्शन एक ही एमसीक्यू में आए तो आपने देखना है कि जो ओपिनियन है कि वो आपका कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मतलब करना ही पड़ेगा अगले को जिसको आप बोल रहे हो, तो उस केस में हमने मस्ट मोडाल जो है वो लगाना है। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन। अब आपने पढ़ा था जहां अगर आप पहले याद करो तो आपने एक जगह पे पढ़ा था कि यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर, ठीक है। जहां पे हमने था कि अपने अगर किसी को मनाही करनी हो, यानी आपने किसी को फॉरबिडन, जहां पे कहीं प्रतिबंधित हो चीज, ठीक है, तो उस केस में हम कैन नॉट लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि प्रोहिबिशन का मतलब है जहां पे उल्लंघन, अगेन, कि आपका बेसिकली इतना जो है वो आपका मनाही है कि अगर आपने वहां पे वो चीज करी तो उससे क्या हो जाएगा, आपको जो है जुर्माना हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको किसी तरह का कोई जो है आप पे कार्रवाई हो। तो इस तरह से प्रोहिबिशन जहां पे होती है और स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन होती है, तो उस केस में भी मस्ट जो है वो लगाया जाएगा। अगर नॉर्मल है, आप किसी को नॉर्मली, जैसे आपके घर के बाहर अगर मान लो कोई पार्क कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि यू मस्ट नॉट, ठीक है, क्योंकि वो किसी की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उस किसी को मना कर दो रोड में गाड़ी लगाने से, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि यू कांट पार्क हेयर, ठीक है। बट जहां पे आपका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का रहता है, यानी कि जहां पे आपको पता है कि नियम है और नियमों के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, तो वहां पे आप लोग मस्ट नॉट का यूज करेंगे। तो जैसे यू मस्ट नॉट यूज योर फोन व्हाइल ड्राइविंग, कि ड्राइव करती बार जो है फोन यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे मस्ट नॉट जो है वो आएगा। अब नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपको अभी तक हमने एक रूल जो है वो समझा कि हमारे पास अगर मान लो सेंटेंस पास्ट में आता है, ठीक है, तो हम कैन नहीं लगा सकते, हम विल नहीं लगा सकते, हम शेल नहीं लगा सकते, राइट। और वैसे ही अब आपका अगर वो पास्ट में हो तो हमने पढ़ लिया था कि हम कैन की जगह कुड लगाएंगे, विल की जगह वुड करेंगे और शेल की जगह शुड करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट मस्ट? अब अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में हम बोलते हैं मस्ट, ठीक है, बट अगर आपका सेंटेंस जो है पास्ट में हो लेकिन वहां पे भी आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो वैसे तो अगर देखो ऑप्शन हो आपके पास, ओके, अगर आपके पास हैड टू है तो आप हैड टू ही लगाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मान लो कि हैड टू नहीं है और फिर भी आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, लेकिन फिर भी आपको पता लग गया कि हैड टू तो नहीं है, तो फिर आप शुड करोगे, मस्ट नहीं करोगे। ध्यान रखना, क्योंकि पास्ट में मस्ट नहीं आता है। क्लियर है सबको? चाहे फिर वो कितना ही एम्फेसाइज हो, लेकिन अगर पास्ट में होगा तो फिर आपको शुड ही करना पड़ेगा।
अगेन जैसे मैंने फर्स्ट दिन मतलब फर्स्ट डे ही आपको क्लियर कर दिया था कि आपका जो मतलब आपको कई बार क्या होगा कि रूल पता भी होगा कि इसके साथ ये मोडाल लगाना है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कई बार सोचना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। होता तो हम मस्ट लगाते, लेकिन पास्ट में है तो इसलिए पास्ट की जगह मतलब उस टाइम पे जो आपका रूल यही बता रही थी मैं अभी, ये लास्ट रूल ही क्लियर कर रही थी, तो कितनी देर होगी? ऊपर वाला क्लियर है रूल? यस मैम। इसमें दोनों सिर्फ क्लियर है, यही, अभी अभी गई। ओके ओके, तो इसमें तो यही बता रही हूँ, ठीक है, कि मस्ट मतलब वी यूज हैड टू, हम क्या यूज करेंगे? हैड टू यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मस्ट इन द पास्ट टेंस। कि अगर पास्ट टेंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे मस्ट की जगह हैड टू लगाएंगे। जैसे आई डैश पे माई स्पीडिंग टिकट यस्टरडे, अब यस्टरडे से पता चल रहा है कि वो पिछले कल की बात हो गई है और मुझे मतलब स्पीडिंग टिकट जो है वो पे करना ही पड़ा, ठीक है। तो क्योंकि वो कंपल्सरी था तो इसलिए वो पास्ट का था, ठीक है, और मस्ट हम लगा नहीं सकते, तो इसलिए फिर आई हैड टू पे माई स्पीडिंग टिकट यस्टरडे। क्लियर है सबको मस्ट का यूज? तो यहाँ पे देखो आपके पास जो है ये आपका एक तरफ मस्ट का है और एक तरफ शुड का है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मस्ट जो है वहां पे रहेगा जहां पे आपका एम्फेसाइज करना पड़ेगा, और शुड जो है वो सिर्फ आपका ओपिनियन होता है, उसमें आप किसी को मतलब कंपल्सरी नहीं बोल सकते हो कि आपको ये करना ही चाहिए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। फिर ये आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, आंसर यहीं पे ही हाईलाइट हो चुके हैं, ठीक है, कर लिए हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो। जैसे देखो फर्स्ट है आपका जेसिका डैश रिवाइज हर नोट्स बिफोर द एग्जाम। तो अब अगर आप किसी को ये वाला सजेशन दोगे कि उसको अपने एग्जाम से पहले नोट्स जो हैं वो रिवाइज कर लेने चाहिए, तो अब कोई मस्ट थोड़ी बोलेगा। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप टेस्ट से पहले जो है आपको सब कुछ जितना भी पढ़ाया है वो आप रिवाइज कर लेना, तो वो मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है, मैं आपको वो मस्ट नहीं बोल सकती हूँ कि मैं फिर अगर मान लो आपने रिवाइज नहीं किया तो मैं आपको फिर कोई मतलब सजा दे दूंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पे शुड लगाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे काफी सारे हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, आपने पीछे भी पढ़े कुड शुड, तो ऐसे मिक्स करके हैं, तो ये सेंटेंसेस आपको काफी सारे मिलेंगे, तो इनको काइंडली नोट कर लो, या तो कोशिश करो कि पहले इनको ऐसे ही कॉपी पे लिख लो, ठीक है, फिर उसके बाद जो है जैसे आपका पीडीएफ ऑफ करके उसके बाद खुद आंसर टिक करो और फिर उससे आप लोग चेक कर टैली कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक हो सकता है, एक्सप्लेनेशन है सबकी यहाँ पे, तो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को आप लोग कर लेना। अगला है हमारा मे मोडाल। तो देखिए मे तो सबको वैसे नॉर्मली पता ही है कि आप मे जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम किसी को ब्लेसिंग जब देते हैं, ठीक है, तो हम किसी को ब्लेस करने के लिए भी मे लगाते हैं। जैसे आपने किसी के लिए प्रे करनी हो तो हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही कॉमन सा जो है मोडाल है जो नॉर्मली लोग लगाते हैं। दूसरा, आपने किसी से परमिशन लेनी हो तो भी हम मे मोडाल यूज करते हैं। तो ये थोड़े कॉमन से चीजें हैं जो नॉर्मली हमें पता रहती हैं कि मे को कहाँ यूज करना है। पर इसके साथ और मे कहाँ यूज किया जाता है, तो देखिए अब बात करते हैं पहले परमिशन की। तो परमिशन में जो मे है वो फॉर्मल परमिशन में लगाया जाता है, ठीक है। इनफॉर्मल परमिशन में कौन सा मोडाल बताया था? कैन। इनफॉर्मल परमिशन में कौन सा बताया था? कैन बताया था, कैन। कैन था, ठीक है। तो इनफॉर्मल परमिशन में जो है कैन मोडाल लगाया जाएगा, और अगर फॉर्मल परमिशन होगी तो उसमें हम लोग मे मोडाल जो है वो यूज करेंगे। जैसे कैसे जो है आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर्मल परमिशन है, तो आगे सर या मैम लगा हो तो आपको पता है कि आप कहीं पे भी जैसे किसी को सर या मैम इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो दैट मीन्स वहां पे आपका फॉर्मल बिहेवियर है। क्लियर? तो फॉर्मल परमिशन में मे लगेगा और इनफॉर्मल में कैन लगेगा। और अगर कहीं किसी ने पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो तो पोलाइट रिक्वेस्ट में कौन सा मोडाल लगाएंगे?
गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्लियर आप कर लेना। नेक्स्ट है जी आपका पॉसिबिलिटी। अब मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी में कुड भी यूज होता है, ठीक है। बट जब हमने बात की थी कि पॉसिबिलिटी में कुड यूज करेंगे, बट यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऑप्शन में आ रही है, ठीक है, अगर आपको पता है कि कुड भी है और मे भी है, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी मे को ही दी जाएगी। क्लियर? क्योंकि मे जो है वो हमारा पॉसिबिलिटी या चांसेस में हम लोग लगाते हैं। कुड भी होता है, लेकिन अगर आपको ये क्लियर है कि मे भी ऑप्शन है तो मे को ज्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाएगा। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना, अगर मे नहीं होगा तो फिर कुड को ही दिया जाता है। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे है कि द न्यूज में बी ट्रू, कि कि जो न्यूज है हो सकता है कि वो ट्रू हो, ठीक है, तो आशंका इस तरह की जो है पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने मे लगाया। एंड मे बी ही इज राइट, कि हो सकता है कि वो राइट हो, तो इसलिए भी यहाँ पे मे जो है वो मोडाल यूज किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, विश और प्रेयर। ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम लोग किसी के लिए विश मांगते हैं या किसी को जो है आप प्रे करते हो किसी के लिए, तो फिर दोनों ही केसेस में हम लोग मे मोडाल यूज करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी तक जो पिछले हैं वो आपके जो है सारे मतलब थोड़ा पता ही होता है कि उनमें मे ही लगता है, पर पर्पस इन लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर में हर बार मतलब अभी तक बहुत बार आ चुका है, तो इसको काइंडली नोट कर लें आप लोग। तो देखो, पर्पस इन लाइफ का मतलब क्या है कि जब आपका कोई भी आप लाइफ में कोई काम करते हो, ठीक है, तो किसी उद्देश्य से करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू अर्न, आप क्यों कमाते हैं, या फिर यू ईट, हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। तो यू अर्न सो दैट यू मे लिव। क्लियर है सबको? अब यहीं पे ही आप एक चीज जो है नोट कर ले, अगर प्रेजेंट में मतलब आपका सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट में है और पर्पस वाला सेंटेंस है, तो इसको जो है मे मोडाल आप यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि पास्ट है, अगर पर्पस इन लाइफ है लेकिन आपको पता है कि वो पास्ट है, तो पास्ट में जो है माइट यूज किया जाएगा। क्लियर सबको? प्रेजेंट में मे करेंगे और पास्ट में आएगा तो माइट करेंगे, और ये पेपर में दोनों ही आते हैं, मे और माइट का पक्का आता है, तो इसलिए काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला हमारा जो मोडाल है, लास्ट है हमारा, मतलब इसके बाद फिर हमारे सेमी मोडाल्स है। तो देखिए माइट के यूजेस कैसे होते हैं। अब मे भी हमने पढ़ा पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज बताई जाएगी कि जो आपका माइट होता है, देखो पहला तो सिंपल पढ़ लो जो अभी अभी आपको बताया, कि अगर प्रेजेंट में पर्पस इन सेंटेंस था तो आपको जो है उसमें मे लगाना था। लेकिन अगर पास्ट में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी वोर गुड क्लोथ्स, अब देखो आपका वोर ही यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, वोर कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है पास्ट टेंस में यूज की जाती है। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि ये पास्ट का टेंस है, मतलब पास्ट का सेंटेंस है यहाँ पे ये। तो दैट्स वाई अब शी वोर गुड क्लोथ्स, उसने अच्छे कपड़े इसलिए पहने थे, सो दैट शी माइट अपीयर अट्रैक्टिव, तो ये माइट जो है वो आपका फिर पर्पस हो गया, ठीक है, कि क्यों उसने अच्छे कपड़े पहने थे, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। तो पास्ट का था तो इसलिए मे की जगह यहाँ पे माइट आ गया। और अगर यहाँ पे शी वियर्स होता, शी वियर्स, ठीक है, क्योंकि वियर्स मतलब आपका प्रेजेंट में क्या रहता है कि अगर आपका शी होता है तो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मे आता। बट यहाँ वोर है तो इसलिए यहाँ पे माइट आएगा। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी जो है बहुत से आपके क्वेश्चंस ऐसा गलती करने का जो है वो चांस रहता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कहा कि पॉसिबिलिटी, अब हमें पता है कि पॉसिबिलिटी में मे मोडाल जो है वो लगाया जाता है,
ठीक है। तो अब अगर आपके इसमें पॉसिबिलिटी में माइट कब लगाया जाएगा, काइंडली नोट करना। देखो, आपके पास जब पॉसिबिलिटी रहती है तो वो दो तरह से चलती है। एक होता है जहां पे हमें पता है कि 50-50 चांस है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग मे मोडाल जो है वो यूज करते हैं। बट बात करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब बहुत कम जो है परसेंट चांस, ऐसे हम बोल सकते हैं कि 10 to 20% चांस है, ठीक है। और जिससे मतलब जो होने की संभावना है ही नहीं, तो उस केस में हम लोग माइट लगाते हैं। जैसे अगर आप सेंटेंस देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज क्लियर, ठीक है, स्काई जो है वो बिल्कुल साफ है, बट इट माइट रेन हैवीली। अब जब हमारा जैसे स्काई जो है जब वो बहुत बिल्कुल क्लियर है, तो फिर हमें कोई चांस नहीं है ना कि बारिश होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब बहुत कम चांस है। अब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो उससे हमें पता चल रहा है कि जो रेन हो है, या वॉइस कट गई फिर से। मैम वॉइस कट गई है आपकी। फिर से बताएं ये वाला। रिमोट पॉसिबिलिटी का क्लियर मतलब सेंटेंस पूरा ही चलो मैं बता ही देती हूँ। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी, जैसे आपका 10 to 20% चांस, ठीक है। अब कैसे आपको पता चलेगा कि आपके सेंटेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी है, कैसे आपको पता चलेगा कि आप माइट यूज करोगे? आपने देखना है सेंटेंस में कंडीशन। अब देखो, जो आपका सामने सेंटेंस है, तो इसमें बेसिकली आपको लिखा हुआ है कि स्काई इज क्लियर, तो हमें पता चल रहा है कि स्काई बिल्कुल साफ है, ठीक है। अब अगर आसमान बिल्कुल साफ है, तो कितने परसेंट चांस है कि हैवी रेन होगा? हम तो ऐसे देखते ना, आसमान है, हम तो बोलते नहीं होगी बारिश, ठीक है। तो मतलब अगर होनी भी है तो इतना ही होगा ना, 10 to 20% चांस होंगे। तो इसलिए जब आपका सेंटेंस से खुद ही जो है ये लगेगा कि ऐसा होने में आपके 20 से 30% चांस है, ठीक है, हो ही नहीं सकता मतलब, तो उस केस में हमने माइट लगाना है। क्लियर? आपको हमेशा कंडीशन खुद सेंटेंस में मिलेगी। ऐसा मत सोचना कि कैसे पता चलेगा, अपने आप कंडीशन मिलती है, जैसे इस सेंटेंस में खुद कंडीशन थी। एंड नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी प्लस परमिशन इन पास्ट। तो ये चाहे आप अब पॉसिबिलिटी के तरीके से समझो या फिर पास्ट के सेंटेंस में समझो, आपको पता है कि जब मे का नरेशन होगी, मतलब मे का इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाओगे, तो मे जो है वो माइट में चेंज हो जाता है। तो द टीचर टोल्ड मी से ही पता चल गया कि ये पास्ट की बात की गई है, ठीक है, और दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप। तो ये बेसिकली पॉसिबिलिटी इन पास्ट का है, ठीक है, कि मतलब मेरे टीचर ने कहा था कि मैं स्कॉलरशिप जीत सकता था, ठीक है। तो इस केस में फिर हमने माइट लगाया। क्लियर? तो ये थे आपके सारे मोडाल्स। ओके, अब आपके आते हैं सेमी मोडाल्स। तो सेमी मोडाल्स मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे कि इन ये अपने आप में वर्ब हैं और इनके साथ जो है टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है, फिक्स होता है ये जब इनको यूज किया जाता है मोडाल्स की तरह। तो पहला है आपका यूज्ड टू। तो ये मैंने कल भी आपको क्लियर किया था कि यूज्ड टू तब लगाया जाता है जब आपका कोई आप पास्ट में कोई चीज करते आ रहे थे लेकिन अब उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और फॉर स्टेट और एक्शन दैट आर नो लॉन्गर ट्रू, मतलब अब वो वैसा नहीं है, तो उस केस में हम लोग यूज्ड टू लगाते हैं। जैसे आई यूज टू लाइक ब्रोकली, तो दैट मीन्स ये सेंटेंस तब बोला जाएगा कि मतलब आप पहले खाया करते थे बट अब नहीं खाते हैं। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि हमें सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि यहाँ यूज्ड टू होगा या वुड? तो देखो, अगर बाय चांस आपके सेंटेंस में कोई कंडीशन दी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कि शी यूज टू स्मोक बट शी क्विट लास्ट ईयर, तो अब क्विट कर दिया, दैट मीन्स अब नहीं करती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज्ड टू लगाया। क्लियर है? इसका कुछ भी नहीं है, बस यही आपके सेंटेंसेस ऐसे ही हैं। वुड में ऐसा होगा कि तब करते थे पर अब भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूज टू टू तब लगाएंगे जब आपको पता है कि आप अब वो काम नहीं करते हो। तो यहाँ पे आप इनके सेंटेंसेस देख सकते हो। आगे आपके पास है ऑट टू।
ऑट टू जो है बेसिकली लगाया जाता है जहां पे आपकी मॉरल ड्यूटीज होती हैं, जैसे यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, कि आपको अपने माता पिता की जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए, तो उसके लिए ऑट टू मोडाल जो है वो लगाया जाता है। और अगर मान लो ऑट टू ऑप्शन नहीं है तो शुड मोडाल जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नीड टू मोडाल। अब नीड टू जो है वो आपका रहता है जिसमें आपकी जरूरत की बात होती है, ठीक है, नीड टू होता है, वर्ड से पता चल रहा है आवश्यकता, तो नीड टू यूज करेंगे जहां पे आवश्यकता का रहेगा, ठीक है। तो मतलब वर्ड देखो इनमें आपका मेन है कि आपके वर्ब जो ऐसे भी नीड का मीनिंग है वही है, ठीक है। तो नीड टू में जैसे आई नीड टू गो टू द बैंक, मुझे बैंक जाने की आवश्यकता है, तो इस तरह से आप लोग जो है नीड टू लगाएंगे। क्लियर है? इनको एक एक बार पढ़ना, ये खुद ही पता लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके नीड टू के हैं। और एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, कि जब भी आपका नेगेटिव में आपने यूज करना हो, यानी नीड नॉट लगाना होता है, तो उस टाइम पे टू नहीं लगाया जाता है। काइंडली ये नोट कर लेना कि जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें नीड के साथ टू नहीं लगाया जाता है। क्लियर? अब आज ये खत्म ही कर दूंगी मैं। या सिर्फ इसमें नीड वाले में या सब में जैसे यूज टू बताया आपने और टू बताया और इसमें देखो यूज्ड टू का ना वैसे नेगेटिव में नहीं आता है, यूज टू के सेंटेंसेस नेगेटिव में नहीं बनते हैं, सिर्फ नीड टू और डेयर टू के नेगेटिव में बनते हैं और इन्हीं के ही पेपर में आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो डेयर टू और नीड टू है, अगर इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आएंगे तो उसमें आपने टू नहीं लगाना है साथ में। क्लियर? बाकी डेयर सबको पता है धमकी के लिए यूज किया जाता है ना, तो इसलिए इसमें ये रहेगा। तो यहाँ पे भी देखिए आपको मिल जाएगा सेंटेंसेस, नीचे देखो आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई डेयर नॉट थिंक हाउ मेनी विक्टिम्स देयर आर, ठीक है, तो टू नहीं लगाया गया है, तो नेगेटिव में भी नहीं लगाना है। और क्वेश्चन में डेयर आई आस्क हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग, तो इसमें भी हमने टू नहीं लगाया है। क्लियर है? अगर मतलब आपका प्रेजेंट मतलब सिंपल सेंटेंस होगा तभी जो है डेयर टू जो है वो लगाया जाता है। तो इसी तरह से आपके मोडाल्स थे, थोड़ा फास्ट हो गया आपका लास्ट में, बट पूरा आपको मिल जाएगी पीडीएफ, इसको आप ध्यान से देख लेना, अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता देना, ठीक है जी। ओके, तो ये जो है आपका डेयर टू। अब बाकी लास्ट में ही आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। जैसे देखो चलते चलते पहले का बता दो क्या लगेगा। डैश आई टॉक टू द मैनेजर, जल्दी से बताओ आंसर। कुड मैम मे आई टॉक टू मैम। अब कुड वाले कहाँ से कुड आ रहे हैं? मैनेजर। अब मैनेजर आपसे छोटा थोड़ी होगा, उसके साथ फॉर्मल ही बिहेवियर चलेगा। मैंने पहले ही कहा है कि ध्यान से समझ के करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर जो है वो आपका फॉर्मल सिचुएशन होगी, वहां पे भी आप किसी से भी बात करेंगे मैनेजर, तो आप इनफॉर्मल थोड़ी बात कर सकते हो, तो वहां पे हम लोग मे ही लगाएंगे, मे आई टॉक टू द मैनेजर। हाँ, मे ऑप्शन नहीं होता तो फिर कुड लगाया जा सकता था। क्लियर है सबको? तो मैं ये भेज दूंगी, आप लोग इसको देख लेना। तो आज के लिए ठीक है फिर, देन थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ पूछना हो? चलिए ठीक है फिर।